हाउ टू एनालाइज अ गुरु? नॉर्मली ये होता है, हमारा जो कंफर्ट जोन है, ठीक है ना, हम उसी लेवल का ट्रेनर या मेंटोर ढूंढते हैं ताकि हमारी केमिस्ट्री बैठे। बट वी फॉरगेट्स दिस मेन थिंग कि हमें उस व्यक्ति से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए जो हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ करके लाइफ में और बेटरमेंट ला सके। ये होते हैं गुरु, मेंटोर। ना कि ज्ञान को मैनिपुलेट करके, मिथ्याभाषी होकर के, समाज की तरह एक्ट करके, आपके लेवल तक आकर के आपकी पते की बात करे, ये कभी नहीं हो सकता। सो यू मस्ट एनालाइज अ गुरु इन दिस युगा, क्योंकि जो भौतिक उन्नति भी आपको करवाए और आध्यात्मिक भी। अगर भौतिक जगत में रास्ते खुलेंगे तभी आध्यात्मिक मार्ग खुलेगा। जब जेब में पैसा होगा तभी तो कुछ कर पाओगे, मुझे बताओ। एवरीवेयर वेयर यू नीड मनी। और मैं स्पेशली फीमेल्स को एम्पावरमेंट में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, बिकॉज यू मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट इन एवरी सेंस। बेशक घर में बेशक जरूरत ना हो, बट यू मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट इन एवरी सेंस। इसलिए मटेरियलिस्टिक नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट आप एक बैलेंस बना करके चलो लाइफ में। ओनली देन यू कैन इन्फ्लुएंस द होल हाउस और द सोसाइटी। फॉर दैट आपको वैसा ही गुरु चाहिए जो समाज में राम के नाम से मांग कर ना खा रहा हो, जिसके समाज में कोई प्रतिष्ठा हो, उसका कोई टाइटल हो, समाज में ऐसी सर्विसेज दे रहा हो जिससे देश का कल्याण हो रहा हो, देश आगे बढ़ रहा हो, और वही व्यक्ति भी अपने घर में आध्यात्मिक स्तर में भी बहुत हाई हो, जो कि घर में आध्यात्मिक उन्नति सबकी करवा रहा हो। तो ऐसा गुरु आपको धारण करना चाहिए, और ये बहुत विरले हैं। या तो कोई स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा, उसी में अच्छे लेवल पे दिखेंगे आपको, और या कोई सिर्फ भौतिक में ही होगा, कोई व्यक्ति जिसको पैसा कमाना आता है बट वो मात खा जाता है आध्यात्मिक जगत में। जो आध्यात्मिक में है वो पैसा नहीं। पर आप देखो, भगवान शिव के परिवार में भौतिक रूप में मां महामाया बैठी हुई हैं और आध्यात्मिक रूप में भगवान शिव बैठे हुए हैं। जब ये दोनों साथ में होते हैं तभी गृहस्थी चलती है। समझे या नहीं समझे? शिव इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट फॉर द लिबरेशन। अपनी चेतना के उठाने के लिए आपको डिटैच होना चाहिए। वो शिव दिखा रहे हैं शिव परिवार में। उसी जगह भगवती भी दिखा रही हैं कि आपको समाज में भी एक्टिव होना है, आप में हुनर आना चाहिए, भौतिक जगत में आपको रास्ते को और स्ट्रॉन्ग करना है। ये माँ दर्शा रही हैं। इसलिए आसक्ति और विरक्ति दोनों का सम्मेलन है शिव परिवार में। आसक्ति महामाया स्वयं हो गई, विरक्ति भगवान शिव, डिटैचमेंट। और परिवार भी इतना यूनिक है, जब दोनों में बैलेंस है, परिवार में बैलेंस की एनर्जी बनी हुई है, तब देखो कि हिंसक से हिंसक पशु भी भगवान शिव के परिवार में अहिंसक है। कार्तिक के मोर पे उड़ते हैं, वहीं भगवान शिव के गले में वासुकी है। भोलेनाथ नंदी पे चलते हैं, माँ भगवती सिंह पे सवार हैं। समाज में ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। सभी में तमोगुण बहुत प्रबल है, पर शिव का ही एक ऐसा परिवार है जहां तमोगुणी भी जीव बहुत ही सत्वगुणी और डिवाइन वे में रहता है, लविंग वे में रहता है। पर ये जब ही होता है जब बैलेंस बना के चलते हो, स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक। तभी आपके में वैसी स्किल्स आती हैं कि घर में घर के बच्चों की काउंसलिंग कर करके उनको एक साथ रख सको। ठीक है, तो आपके जो ईस्ट हैं शिव शक्ति, इन्होंने पूरा परिचय दिया है आपके जीवन में, कैसे आप उनसे सीख लेकर के, मोटिवेशन लेकर के, बिना कॉम्प्रोमाइज करके। और ऐसा ही गुरु आपको जीवन में चाहिए।
जो समाज में भी हो और गृहस्थ में भी हो, और टोटली डिटैच हो। हम घर में डिटैचमेंट के भाव में सेवा करते हैं, और बाहर मेरे एक एक मिनट का पैसा है। ये योग नगरी गुरुकुल, ये मेरी फैमिली है। दिस इज माई पर्सनल स्पेस। पर जहां मैं आर्किटेक्ट के रूप में बाहर बात करनी शुरू करूंगी तो मैं एक एक मिनट का पैसा लेती हूँ, बिकॉज वहां कमाऊंगी तो परिवार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होंगी। अगर वहां पे मैं रिश्ते बनाने शुरू कर दूंगी समाज में, तब गड़बड़ हो गई। लोग उल्टा करते हैं, परिवार में लेन देन बहुत तगड़ा होता है और समाज में रिश्ते बनाते फिरते हैं, जबकि ये नहीं पता समाज में नहीं चुकाना, घर में चुकाना है। इस स्पष्टता को गुरु ही आपके जीवन में उतारता है। नमस्ते।